अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। आपने फोमी यूरिन या फ्रॉथ यूरिन के बारे में अक्सर सुना होगा। इसको हम पेशाब के ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आना भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमनली अंडरस्टूड है और इंटरनेट और यूट्यूब पर इसके बारे में बेतहाशा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता होता है। लेकिन आज की वीडियो में हमारे चैनल के मकसद के मुताबिक हम सिर्फ उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा जो कि आप अपने डॉक्टर की एब्सेंस में या स्पेशली किडनी डिजीज़ स्पेशलिस्ट की एब्सेंस में यूज़ करके अपना इनिशियल वर्कअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉथी या फोमी यूरिन को यूज़ करके अपनी किडनी डिजीज़ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपने ये जानना है कि एक नॉर्मल इंसान के पेशाब की झाग में और किडनी डिजीज़ के पेशेंट की पेशाब की झाग में फ़र्क क्या होता है। जो नॉर्मल इंसान का पेशाब होता है उसके ऊपर झाग होती है बड़े बड़े बबल्स की शक्ल में, जिसकी कि यूजुअली सिर्फ एक ही लेयर होती है, और जो ही ये इंसान पेशाब ख़त्म करता है झाग नीचे बैठ जाती है। जो एबनॉर्मल पेशाब की झाग होती है वो मीडियम और स्मॉल साइज बबल से बनती है और इनकी 2-3 लेयर्स होती हैं, और ना ही ये झाग पेशाब ख़त्म करने के फ़ौरन बाद नीचे बैठती है। ये झाग बल्कि पेशाब ख़त्म होने के काफ़ी देर बाद भी वहीं रहती है। अब हम उन वजूहात को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से आपको एबनॉर्मल लुकिंग पेशाब की झाग अपने कमोड में नज़र आ सकती है। इसमें सबसे पहले है स्पीड ऑफ यूरिन, यानी कि जब मर्द हजरात यूजुअली खड़े होकर पेशाब करते हैं तो सिर्फ पेशाब के स्पीड की वजह से कमोड के पानी के अंदर काफ़ी झाग बनती है, लेकिन ये भी जल्द ही बैठ जाती है। दूसरी बड़ी वजह होती है डिहाइड्रेशन। अक्सर जब आप पानी मुनासिब मिकदार में नहीं पीते तो यूरिन गाढ़ा होने की वजह से झाग ज़्यादा बनाता है, लेकिन ये झाग भी जल्द ही नीचे बैठ जाती है। तीसरी बड़ी कॉमन वजह है आपके कमोड या सीट के पानी में कुछ डिटर्जेंट या केमिकल्स वगैरह का होना। उनकी वजह से भी पेशाब की धार के प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा झाग बनती है, और ये तकरीबन बिल्कुल एबनॉर्मल लुकिंग CKD पेशेंट वाले पेशाब की तरह की झाग होती है और आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। चौथी बड़ी वजह है मेडिकेशन। कोई ख़ास स्पेसिफिक लिटरेचर इसके बारे में नहीं है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ मेडिकेशन के यूज़ की वजह से भी पेशाब में झाग ज़्यादा बनती है। इन सारी बेसिक वजूहात को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। पेशाब में झाग बनने की सबसे बड़ी वजह जो कि किडनी डिजीज़ इंडिकेट करती है वो है यूरिन में प्रोटीन्स का होना, और यूरिन में जो प्रोटीन है वो सिर्फ किडनी की कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से ही आता है। ये वो तमाम बीमारियां हैं जो कि किडनी के फिल्ट्रेशन प्लांट के एक हिस्से ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करती हैं। इसमें सबसे कॉमन है डायबिटिक किडनी डिजीज़, यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जो किडनी डिजीज़ होती है, और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है बीमारियों की जो कि सिर्फ ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करती हैं। पेशाब में झाग का आना इन बीमारियों की पहली इंडिकेशन हो सकती है। अगर आपको लगे कि आपके पेशाब के अंदर झाग एबनॉर्मल से ज़्यादा है या एबनॉर्मल लुकिंग है, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले हिस्से में एक्सप्लेन किया है, तो आपने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना। आपने डॉक्टर से रिव्यू करके ये बेसिक टेस्ट रिक्वेस्ट करने हैं। इन टेस्टों में सबसे पहला टेस्ट है कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, जो कि आपको बता सकता है कि आपके यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं। और दूसरा टेस्ट है RFT, जिसमें आपके क्रिएटिनिन का लेवल आता है, और अगर क्रिएटिनिन का लेवल एबनॉर्मल हो तो वो भी इंडिकेट करेगा कि आपका कोई किडनी प्रॉब्लम चल रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी टेस्ट एबनॉर्मल हो, यानी कि आपके यूरिन टेस्ट में प्रोटीन पॉजिटिव आए और आपके क्रिएटिनिन का लेवल एबनॉर्मल आए, तो आपने अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है और उनसे डिस्कस करके फर्दर वर्कअप की रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि इन टेस्टों के नॉर्मल होने का मतलब है कि आपको किडनी डिजीज़ है और आपके पेशाब में जो झाग थी वो आपकी किडनी डिजीज़ के बारे में इंडिकेट कर रही थी। इस सिलसिले में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ओपिनियन हो तो ज़रूर शेयर करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।